हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो, अब तक हमने क्लास 10th में जो थर्ड चैप्टर था उसमें भी हमने ग्राफ सीखा था। तो वहाँ पर हमारी ये जो लाइन होती थी, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती थी हमारी, तो ये जो होती थी इसे हम कहते थे एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये होती थी हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होते थे, इसके इधर जो होते थे हमारे वो नेगेटिव होते थे। इसको एक्स डैश ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ ये दोनों लाइन काटती है ना, इनको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब उसने, अब जो ये वाली जो हमारी लाइन होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई वाई लाइन होती है, वाई एक्सिस होती है, इनको ना नाम भी दिए दिए गए हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस है जो, इसको कहा जाता है एब्सिसा, ठीक है। और जो वाई होती है हमारी, वाई एक्सिस है, इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मान लो कि जैसे अगर मैं इसको मार्क करूं कि ये मेरा 1 है, और ये मेरा 2 है, और ये मेरा 3 है, ठीक है। और भी आगे कर सकते हैं 4। और मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 2 3 4, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होते हैं -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2 -3। अब देखो, कोई भी अगर ऐसे मुझे पॉइंट दिया हो, मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है, और मुझे ऐसे दे दिया कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। इसके कोऑर्डिनेट हैं मान लीजिए 3 और 2, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम ए पॉइंट को लोकेट करेंगे ना इसमें, तो जो हमारा पहला ये जो नंबर होगा, ये हमेशा एक्स होगा, और ये जो होगा मेरा वाई होगा। तो ये जो एक्स होगा, मुझे एक्स एक्सिस पर ढूंढूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं राइट साइड में ढूंढूंगा, 1 2 3 यहाँ पर। और वाई मेरा 2 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और 2 के बिल्कुल सामने, वाई 2 है तो बिल्कुल सामने यहाँ पर लोकेट कर देंगे। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास एक और पॉइंट है, वो बी है, उसके कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए हैं। इसके कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए हैं कि जैसे मान लीजिए मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, इसका 2 और वाई ले लेते हैं 4, ठीक है। तो देखो बी कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, ये कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो 2 दिया हुआ, 2 मेरा एक्स हो जाएगा, जो पहला है वो एक्स हो जाएगा। तो 2 एक्स एक्सिस पे कहाँ है, ये रहा। और वाई 4, तो ऊपर चले जाओ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है बी। और अब इसको हम मान लीजिए हम ऐसे करके मिला देते हैं। मिलाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे लाइन सेगमेंट बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। तो अगर मैं कहूँ ऐसे एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ये दे दिए गए हैं, और मैं कहूँ कि इसका डिस्टेंस निकाल दो, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? इसके डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? आप स्केल से नापेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, ये कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है कि मान लीजिए विलेज ए है, विलेज बी है, और विलेज ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस यूनिट के रेशो में दिया गया है। तो जो ये यूनिट निकलेगी, इसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। देखो, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये जो हमारा ए पॉइंट है, इसके जो दिए हुए थे कोऑर्डिनेट, हमें 3 दिए हुए थे और 2 दिए हुए थे, ठीक है। और बी जो कोड पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 2 और 4। फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है, वो होता है √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अब हम सोचेंगे कि भाई, अब हम मैं पूछूं, या बच्चे सोचेंगे, या आप लोग सोचेंगे कि भाई ये x2 x1 y2 y1 क्या है। तो जो भी हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, जो ये वाला पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट है, ये हमारा x1 हो सकता है, और ये y1 हो सकता है। ये x2 हो सकता है, और ये y2 हो सकता है। आप उल्टा करके भी ले सकते हैं, आप इसको x1, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2 लेके कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 मैंने ले लिया 3,
और y1 मैंने ले लिया 2 और x2 ले लिया मैंने 2 और y2 ले लिया मैंने 4। अब हम करेंगे इसको, ठीक है। देखो मैंने x2 क्या लिया था 2, तो मैं यहाँ 2 ले लूँगा। x1 क्या है मेरा 3, तो -3 इसका स्क्वायर प्लस y क्या है मेरा y2 है मेरा 4 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा 2। अब जो हम हमेशा करते हैं वही करेंगे। देखो 2 में से 1 जाएगा, तो सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 2 गया 2 और -3 मतलब -1 प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अंडर रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, दोनों प्लस होके। तो ये 5 अंडर रूट 5 यूनिटी हमारे क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो अंडर रूट 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि हम इसको भी मान सकते हैं x1 y1 इन दोनों को भी, और इसको x2 y2 मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं। मैं देखो इसको भी करके दिखाता हूँ, आपका आंसर यही आएगा उस केस में भी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ठीक है। देखो मैंने क्या माना था, मैंने इनको माना था ना। अब देखो मैं इसको मान लेता हूँ, अब मैं इसको x1 मान लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने x1 मान लिया है 2 को और y1 मान लिया है मैंने 4 को, x2 मान लिया है मैंने 3 को और y2 मान लिया है मैंने 2 को, ठीक है। मैंने चेंज कर दिए, पहले इनको x1 y1 माना था, इसको x2 y2 माना था। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा था ना कि आप ऐसे भी ले सकते हो, तब आंसर आपका सेम आएगा। देखो अभी कितना आया था मेरा आंसर अंडर रूट 5 यूनिट आया था। अब देखो ऐसे भी निकालूंगा तब भी यही निकल के आएगा। देखो फॉर्मूला x2 इसी में पुट करता हूँ, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो मतलब 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 4 तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर कर दूंगा। देखो अब अंडर रूट में क्या निकल के आ रहा है, ये आ जाएगा मेरा 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 2 माइनस 4 तो 4 में से 2 को निकाल देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं ना, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में यहाँ पर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 इंटू -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 4 तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5। देखो ये ऐसे ही देखो सेम इतना यूनिटी निकला है। तो आप एक कोऑर्डिनेट आगे पीछे लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका ऐसे ही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। गाइस देखो अब क्या करा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो ये पॉइंट है, ठीक है। मैंने बताया था ना ये कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो ये x ये y ये x ये y। आप इनको ना ऐसे मान सकते हो कि ए बी ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के हैं, ठीक है। देखो ऐसे मान सकते हैं ना इनको कि मान लीजिए ऐसे हैं कि लाइन ऐसे रही होगी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये 2 और 3 ऐसे और 4 और 1 ऐसे, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। मैं ले लेता हूँ x1 मेरा 2 है और y1 मेरा 3 है और x2 है जो 4 है और y2 मेरा 1 है। फॉर्मूले में पुट करूँगा मैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मुझे दी है मैं पुट कर दूंगा। x2 क्या था मेरा 4 और x1 क्या था 2, ठीक है। y2 माइनस y1 माइनस y1 तो अभी कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ब्रैकेट 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, निशान किसका बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएंगे 2 माइनस का 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट में बन जाएगा 8, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 होता है, मतलब ये दो पेयर में से एक बाहर जा सकता है रूट में से, तो ये बन जाएगा मेरा 2√2। एक जो 2 बच गया रूट के अंदर उसको हम अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो
अगर ये अंडर रूट 8 है तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 फैक्टर बना लेंगे। तो रूट स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में दो दो के पेयर बाहर निकलते हैं, तो एक दो बाहर निकाल दो, और ये √2 अंदर रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो उसको अंदर ही छोड़ दो 2 में, रूट के अंदर, तो 2 √2 बन गया, ये बन गया मेरा आंसर। ठीक है गैस, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेते हैं इसका पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है -5 और 7, और है -1 और 3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो पहले मैं लिख लेता हूँ अपना। ठीक है, ये x1 क्या है मेरा -5 है, और y1 जो है मेरा वो 7 है, x2 जो है मेरा -1 है, और y2 मेरा 3 है। फॉर्मूला उठा लेते हैं। ठीक है, तो x2 - x1, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, टीचर को बताना भी तो है ना भाई कि फॉर्मूला क्या है हमारा। कैस फॉर्मूला जरूर लिख देना वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, अब देखो x2 - x1, तो -1 और देखो ऐसे देखो, -1 और माइनस में ये माइनस का 5। ठीक है, समझो, देखो ऐसे समझो इसको, ये जो हमारा -1 है माइनस हो रहा है -5 से। ठीक है, देखो मैंने क्या x2 - x1 किया, तो x2 मेरा तो क्या था, -1 था, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा -1, ऐसे ही लिखूंगा। ये जो माइनस है मेरा फॉर्मूले वाला, वो मेरा यहाँ आ गया। मुझे माइनस क्या करना है, ये माइनस का 5 ही माइनस करना है, तो मैंने यहाँ -5 लिख लिया। तो जब मैं क्या करूँगा -1, और ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, तो ये +5 आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेंगे, +4 आ जाएगा। तो ऐसे क्या आ जाएगा मेरा, +4 आ जाएगा। तो मुझे ऐसे निशान लगाने हैं, तो मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूंगा +5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, +5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना मेरा 3 और माइनस माइनस में अब मेरा ये 7 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके क्योंकि प्लस था तो ये माइनस ही बन जाएगा, यहाँ निशान बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये देखो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा, -1 है और +5 है, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेंगे, क्योंकि 5 बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस यहाँ लगा लो। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 3 -7, तो 3 - 7 मतलब -4। -4 क्यों आएगा मैं बताता हूँ भाई, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, निशान किसका लगता है, बड़े का, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब अंडर रूट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा कितने होते हैं, 16, और माइनस की देखो भाई माइनस है ना, तो -4 का स्क्वायर अगर मिल जाए ना, क्योंकि ये पावर कैसी है, इवन है, तो निशान तो हमारा क्या आएगा, जब भी मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा ना, वो पॉजिटिव में ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। 4 4 जा कितने होते हैं, 16, ये लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। बताता हूँ कैसे, -4 इंटू में -4, तो 4 4 जा कितने होते हैं, 16, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस का निशान लगाते हैं ना, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो प्लस का निशान लगाएंगे, तो ये 16 रहेगा, तब भी 16 आ रहा है। ठीक है, तो यू गाइस ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें वहाँ पर। 16, ठीक है, अब इनको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 के फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं कुछ शायद 12 आ जाए, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार आता है, इसमें से 2 बाहर बाहर निकल जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है गाइज, मुझे ना प्रैक्टिस है, मैं नंबर देखते पता लग जाता है मुझे ज़्यादातर नंबर्स का क्या फैक्टर बनने वाला है। आप लोग ना ऐसे करके देख लेना फैक्टर बना के। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से ये 2 बाहर निकलेगा, ये बच गया तो इसको अंडर रूट 2 में छोड़ देंगे, तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 4 अंडर रूट 2, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सी पार्ट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं आपको प्री बोर्ड में भी, तो कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक a b दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा x y हो जाएगा, और सेकंड में दिया हुआ -a और माइनस में b, तो कर लेते हैं इसको भी। देखो x1 जो है मेरा वो है a, और y1 जो है मेरा वो है b, x2 है वो -a है, और y2 है जो माइनस का b है। अब देखो रूट में फॉर्मूला लिख देते हैं पहले हम डिस्टेंस निकालने के लिए, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2
टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं। अब मुझे x2 x1 लेना है तो ले लेते हैं रूट के अंदर। जो मेरा x2 है वो है -1, तो सॉरी माइनस ए है, ठीक है। और माइनस ए तो ये माइनस ए आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है मेरा माइनस का b, और माइनस में क्या करना है मुझे b, तो माइनस का हो जाएगा b, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को टेंशन नहीं लेनी है, बस रख के देखना है। फिर रख के तो देखे तो क्या बनता है, मैंने भी रख के देखा तो मेरा ये बन गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और ये a मतलब 2a, तो माइनस का 2a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2b का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो अंडर रूट में क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा मेरा 4a स्क्वायर और प्लस में 4b स्क्वायर, ठीक है। ये वाला स्टेप मुझे लगता है कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। जब मेरा माइनस का 2a है ना, माइनस का 2a का स्क्वायर है, इसका मतलब ये -2a इंटू में -2a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू में a इंटू में a, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं सबको। भाई देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो और 4 इंटू 3 इंटू 2 कर दो तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करने में तो वही आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, लेकिन प्लस का, तो प्लस का 4 आ जाएगा। और a इंटू ए कितना हो जाएगा, a की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगी, तो इन दोनों की पावर 1 है, 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यही किया है यहाँ पर, तो क्या बन गया 4a स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा मेरा 4b स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8a, सॉरी इसको ना कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे भी प्लस नहीं होने वाला क्योंकि इलेक्ट्रम नहीं है ये, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये जो 4 है ये दो फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 2, तो दो पेयर बन जाएंगे ना मेरे। देखो अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा मैंने बाहर निकाल लिया इसको। इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अंडर रूट में 4 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रहा है। तो ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, अंडर रूट में 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ, और फिर ऐसे लिख सकूँगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरा 2 है वो तो एक बाहर निकल जाएगा ना, तो इस तरह से मेरा 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, 2 बाहर निकल गया, अंडर में रूट क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आंसर बन जाएगा। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।